वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे ट्रांसलेशन प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्राफ ऑफ साइन ऑफ ए, कोसाइन ऑफ ए एंड टेंजेंट ऑफ ए फंक्शन की, जो कि जिसपे एक एंगल हम ए ले रहे हैं। ठीक है, हमने इससे पहले वर्टिकल जो है वो ट्रांसलेशन की बात की थी और अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ठीक है जी, अब इसमें एक सिंपल सी एग्जांपल से आपको एक आइडिया बताता हूँ कि जैसे ये फंक्शन जो कि साइन ऑफ एक्स का, इसका कर्व आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आप समझ लें कि एक आइडियल है। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, अब अगर मैं इसमें हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन चाहता हूं, ठीक है, मैं एक और फंक्शन बनाता हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, जो कि डोमेन का एलिमेंट है रेडियंस में। इसमें मैं फर्ज करें अगर पाई बाय 6 या पाई बाय 3, चले पाई बाय 3 एंगल में ऐड कर देता हूं, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा देखें। चले मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं कि अगर मैं साइन सिंपल फंक्शन की बात करता, मतलब इसकी वैल्यू फर्ज करें -π/3 पे। ठीक है, या चले मैं यूं बात करता हूं कि इसी फंक्शन के वाले से जो x है हमारा वो -π/3 है, और इसमें जब मैं π/3 ऐड करूंगा तो ये ऑपरेट जो होगा वो π/3 पे नहीं होगा बल्कि ये 0 पे होगा और अपनी वैल्यू दे देगा 0 की। ठीक है, इसका मतलब कि जो इसमें π/3 इजाफी ऐड हुआ है वो बेसिकली इस ओरिजिन को लेफ्ट पे मूव कर रहा है। कितने रेडियंस? π/3 रेडियंस। ठीक है, तो फर्ज करें कि जो हमारे पास ये डिस्टेंस है, ठीक है, मैं यहाँ पर एक फर्जी बात कर लेता हूँ कि ये अगर 0 से लेकर पाई तक का इंटरवल है, ठीक है, ये 0 ओरिजिन है, तो इसके 3 इक्वल अगर पार्ट्स किए जाएं तो ये इसका एक पार्ट हो जाएगा, ये इसका 2 पार्ट, मतलब ये π/3, ये 2π/3, ये 3π/3। इसी तरह ये -π/3, ये -2π/3 और ये -3π/3, जो कि -π, एक रफली बात की है मैंने। ठीक है, तो जो हमारा कर्व है, ठीक है, वो यहाँ से अपना बनना शुरू होगा। ठीक है, और अब मैं अगर इसकी तमाम वैल्यूज को देखूं ऑर्डर पेयर्स में, जाहिर बात है कि जैसे जैसे मैं पुट करूंगा उसकी बनावट एक जैसी आएगी, क्योंकि कर्व जो है वो, मतलब हम यूं कह रहे हैं कि वो कर्व जो है वो एक ही फंक्शन का है, लेकिन उसकी जो स्टार्टिंग है वो थोड़ी सी हम ये कह देंगे कि यहाँ पर चेंज हो गई है। ठीक है, स्टार्टिंग चेंज हुई है, तो वो ये जो डिस्टेंस है ये आप देख सकते हैं, ये इससे इक्वल 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 इतनी डिस्टेंस पे ये थ्रू आउट रहेगा। ठीक है, और इससे ये लेफ्ट पे है। अगर आप देखें तो येलो लाइन से ये किस पे है जी, ये लेफ्ट पे रहेगा। ठीक है, मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसे, इसमें जो डिस्टेंस है वो बराबर रखूं। ठीक है, ताकि जो इसका एक ट्रू इमेज है वो हमारे, सॉरी यहाँ से मैं कुछ गलत बना गया हूँ, यहाँ से चूंकि इसकी रेंज एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, एम्पलीट्यूड तो 1 है, वो अपनी जगह पे बरकरार रहेगा। ठीक है, इसी तरह ये कर्व यहाँ से इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से बनेगा, यहाँ से इस तरह, थोड़ा सा ऊपर भी जाएंगे हम यहाँ से मूव होते हुए। ठीक है, यहाँ से इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, तो ये मतलब हम कहेंगे कि ये ट्रांसलेट हुआ है, ट्रांसलेट हुआ है टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट ऑफ साइन ऑफ एक्स फंक्शन। ठीक है, और अगर अगर फर्ज करें मैं इसमें सब्ट्रैक्ट कर देता है, एफ ऑफ एक्स में एक फंक्शन बनाता जिसमें मैं साइन ऑफ एक्स -π/3 कर देता, तो अब ये मूव हो जाता, ये ट्रांसलेट हो जाता किधर, ये ट्रांसलेट हो जाता राइट पे। चूंकि जब मैं इसमें पॉजिटिव π/3 पुट करता तो इसे 0 बिहेवियर, इसका बिहेवियर 0 का होता। ठीक है, इसका मतलब कि ये पॉजिटिव π/3 की जो वैल्यू देता वो 0 वाली देता, तो इतने यूनिट आगे से स्टार्ट होना था इसने। तो ये येलो वाले ही कर्व के साथ मैं इसको देखते हुए बना रहा हूँ कि इसका जो डिस्टेंस है वो उससे मैं एक जैसा रख रहा हूँ, जो कि π/3 रेडियंस में है। ठीक है, एक रियल नंबर है, तो ये कर्व में जो गैप रहेगा वो थ्रू आउट इतना गैप चलता रहेगा। ये बल्कि सॉरी यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको इक्वल डिस्टेंस नहीं बना पाया। ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें तो ये मतलब इस तरह से इसका कर्व जो है वो बनेगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो ये ऐसे मूव हो रहा है। ठीक है, यहाँ से सॉरी ये इस तरह, और इसका एम्पलीट्यूड 1 ही रहेगा, मतलब 1, और अगर हम डाउन द एक्स एक्सिस बात करें तो -1, चूंकि डिस्टेंस पॉजिटिव ही होता है इसलिए मैं इसमें इसको +1 ही कह रहा हूँ। ठीक है, ये उतना ही रहेगा। यहाँ से चले मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये ट्रांसलेट हो गया है
ट्रांसलेट हो गया है ग्रीन वाला कर्व जो है वो टू दी राइट ऑफ साइन ऑफ एक्स। तो ये यही बिहेवियर जो है वो टेंजेंट और जो कोसाइन फंक्शन है उनमें भी पाया जाता है। ठीक है, मतलब अगर चले अब मैं कोसाइन फंक्शन के ग्राफ के ऊपर बात करूं, अगर ये कोसाइन फंक्शन का ग्राफ है, इसमें ये कॉज ऑफ एक्स का ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स है। अब मैं इसमें अगर रेड कलर में जो है वो यानी एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन बना रहा हूँ उसमें मैं लिखूं कॉज ऑफ एक्स प्लस पाई बाय, चले पाई बाय 2 की बात कर लेते हैं। ठीक है, चूंकि कोई भी एंगल हो, कोई भी पॉजिटिव, जहां पे जो एंगल में ऐड कर रहा हूं बेसिकली ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, इसको पॉजिटिव होना चाहिए, इसको हम अल्फा भी कह सकते हैं इन जनरल के एक्स प्लस अल्फा जो है। ठीक है, तो अब देखें ये रेड कलर में मैं इसको ड्रॉ करूंगा, ये इसका मतलब कि जो जीरो है जब हम इसमें जीरो पुट करेंगे एक्स की जगह तो वो इसको चूंकि पाई बाय 2 ऑलरेडी इसमें ऐड हुआ होगा तो इसकी वैल्यू वो देगा जो कि कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू होती है। और कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है जी, वो होती है 0। ठीक है, जबकि जब मैं इसमें माइनस पाई बाय 2 पुट करूंगा तो ये इसको 0 बिहेव करेगा। ठीक है, मतलब ओरिजिन हमारा जो है वो लेफ्ट पे मूव कर जाएगा। ठीक है, हम या चलें अगर हम ऊपर जो कर्व हमने अभी ड्रॉ किया अगर आप उससे देखें, इसे मैंने जो यहाँ पर टैली किया था कि ये लेफ्ट पे मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये पीछे मूव हो जाएगा ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ भी मैं यही बात करूँ कि ये ओरिजिन हमारा अब ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये कर्व जो यहाँ पर इसका पोर्शन है ये वाला, ये हमें यहाँ नजर आएगा। ठीक है, तो ये येलो वाले पार्ट को, क्योंकि इस पे 2 कलर आ रहे हैं, येलो वाले पार्ट को मैं देखते हुए बना रहा हूँ, इस साइड का जो कर्व बनेगा। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ कि ये मतलब उसी तरह से बने। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, ये इधर का बन गया और इधर से भी अगर हम व्हाइट वाले को देखते हुए बनाएं, डिस्टेंस हम उतना ही पाई बाय 2 रेडियंस का कांस्टेंट रखेंगे दोनों कर्व्स, मतलब दोनों तरफ से। ठीक है, यहाँ से इस एम्पलीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ट्रांसलेट हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसमें जो ट्रांसलेशन है वो आप देख सकते हैं कि ये हमें रेड मार्क में नजर आ रही है, ये भी ट्रांसलेट हो गया है लेफ्ट पे। ठीक है, और अगर मैं फर्ज करें जो है एफ ऑफ एक्स जो है वो बना देता जिसमें मैं माइनस कर देता माइनस पाई बाय 2, तो ये राइट पे शिफ्ट हो जाता, मतलब ये यहाँ से बनना शुरू होता। अब मैं यहाँ से जो व्हाइट वाले को देख के ये कर्व बना रहा हूँ। ठीक है, ये इस तरह से, इस तरह से, यहाँ से इस तरह, इस तरह, इस तरह, फिर येलो को देख के अब नीचे आ रहा हूँ। ठीक है, अब इस यहाँ से येलो को देख के ऊपर जा रहा हूँ, फिर यहाँ से इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, और इसी तरह यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो आपको नजर आ रही है येलो कलर कर्व, इसको देख के मैं इधर से बना रहा हूँ ऐसे। अब यहाँ से इस येलो को देखकर, ठीक है, इधर से इस येलो को इस तरह, इस तरह और इस तरह। ठीक है, तो ये जो ट्रांसलेशन है ग्रीन कलर वाली ये राइट पे हुई है और रेड वाली जो है लेफ्ट पे हुई है। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन हो गई है। अब इसी तरह अगर हम टेंजेंट फंक्शन के हवाले से बात करें जो कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, इसका एसिम्पटोट्स ड्रॉ होते हैं चूंकि ये अनडिफाइंड हो जाता है कुछ एंगल्स पर, जहां पर के कॉज फंक्शन अनडिफाइंड, जो सॉरी कॉज फंक्शन जहां पे 0 वैल्यू देता है। अब देखें इसमें भी अगर मैं प्लस करूंगा तो ये ट्रांसलेट कर जाएगा लेफ्ट पे। ठीक है, मतलब फर्ज करें मैं इतने रेडियन एंगल जो है वो प्लस करता हूँ तो ये प्लस की वजह से इसने लेफ्ट पे मूव होना है। ये इसका, ये देख सकते हैं लेफ्ट पर है, कर्व से लेफ्ट पर है। ठीक है, और जो ग्रीन वाला है वो ट्रांसलेट हो जाएगा राइट पे जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, तो सॉरी ये यहाँ पर इस तरह से ये आप देख सकते हैं। तो बिहेवियर एक जैसा ही है। ठीक है, बिहेवियर एक ही जैसा, इसलिए एक को डिटेल में हमने एक्सप्लेन कर दिया और बाकियों को हमने सिर्फ एक रफली उनको उनके कर्व के ऊपर जो है वो बस एक ट्रेसिंग की है ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। अब इसके प्रॉब्लम्स जब करेंगे तो उससे हमें ज़्यादा जो है और बातें भी पता चलेंगी कि और हम क्या इसमें से सीख सकते हैं।